नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आपको इमेज देख के पता ही चला होगा कि आज हम सोनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सोनी ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई, इनके ओनर्स का नाम क्या है और इन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्षों का सामना किया, आज हम ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब आकियो मोरिता और मसारू इबुका इन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना की थी और ये स्थापना छोटे से दुकान के छोटे से हिस्से में हुई थी और उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। दोस्तों, उनके कंपनी के स्टार्ट होने के कुछ समय पहले ही अमेरिका ने जापान पे अणुबम डाले थे। तब जापान की सेना ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे। दोस्तों, सोनी कॉरपोरेशन अगले 50 सालों में इतने दुनिया के सामने अपनी एक बड़ी कंपनी बन के उभर के आई है। शुरुआत होती है तो एक वॉकमैन बनाने से। मोरिता और इबुका, ये दोनों कंपनी के ओनर, इन्होंने जब वॉकमैन की कॉन्सेप्ट अपने लोगों के सामने रखी तो सबने उसका विरोध किया, सब लोगों ने उसकी निंदा की। तो दोस्तों, ये दोनों ने कभी हार नहीं मानी। वो दोनों हमेशा ही फ्यूचर की ज़रूरत और डिमांड्स को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट्स सोचते थे। कोई भी नई चीज़ करने के लिए ये दोनों कभी भी घबराते नहीं थे। मोरिता हमेशा एक कहानी बताते हैं कि एक बार 2 सेल्समैन को एक गांव में भेजा गया और दोनों सेल्समैन को शूज़ देके बोला गया कि ये शूज़ बेच के आओ। तो उसमें से एक सेल्समैन गया एक गांव में और उसने देखा तो यहाँ सब शूज़ कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तो उसने कंपनी को फ़ोन करके बताया कि यहाँ कोई शूज़ इस्तेमाल नहीं करता और यहाँ हमारे शूज़ नहीं बिक सकते। पर दूसरी जगह वो दूसरा सेल्समैन था, उसने प्रॉपर स्टडी करके कंपनी को फ़ोन किया कि यहाँ कोई शूज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो यहाँ हमें शूज़ बेचने का अच्छा चांस है, तो आप शूज़ भेज दीजिए। तो दोस्तों, इन दोनों सेल्समैन में आपको फ़र्क नज़र आया होगा। इसमें कमी को यूटिलिटी या अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है, ये हमें दिखाया गया। मोरिता और इबुका हमेशा कहते हैं कि कभी भी कम मत सोचो, अगर कम सोचोगे तो गरीबी रहोगे। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा सोचना तो हमारे हाथ में है, वो तो हम कर ही सकते हैं। वो हमेशा ऐसे कहते थे। देखा जाए तो इबुका ये टेक्नोलॉजी में मास्टर थे और आकियो ये सेल्समैन में मास्टर थे और सेल्समैनशिप में मास्टर थे। इनके कंपनी का नाम था टोक्यो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंपनी। आगे जाके दोनों ने सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। पहले कंपनी के स्टार्टिंग में ही बहुत से लोग एक छोटे से कमरे में काम करने की वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। कुछ सामान रखने की भी उनके पास जगह नहीं रहती थी। और जब ही वॉर के समय में जापान गवर्नमेंट ने फॉरेन रेडियो चैनल्स बंद कर दिए थे, तभी ये दोनों ने रेडियो में कन्वर्टर लगा के लोगों को वो रेडियो चालू करके देते थे। तो उनका ये बिज़नेस भी बहुत अच्छे से चला था। बाद में उन्होंने टेप रिकॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड बेचने का सोचा। इसके लिए उन्होंने कंपनी का नाम बदल दिया और सिर्फ सोनी रख दिया। सोनी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर बहुत ध्यान देती थी, बहुत ध्यान देती थी। पर उस समय जापानी माल की सभी जगह मजाक उड़ाया जाता था और उनकी इतनी डिमांड नहीं थी। इतने गंभीर सिचुएशन में भी सोनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचे। एक बार एक कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सोनी से डिमांड की, पर उनकी एक शर्त थी। वो बोले कि आपके प्रोडक्ट्स तो हम लेंगे, पर उस पर सोनी का नाम नहीं रहेगा। तो ये बात सुनकर ही मोरिता ने तुरंत इतने बड़े ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया था। इसके बावजूद भी सोनी को आगे जाके बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे। मोरिता ने अपने एम्प्लॉयज़ पर हमेशा ही खास ध्यान रखा था। जब भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय लेते थे तो वो हमेशा कभी उनको निकालते नहीं थे। तो देखा जाए तो इससे हमें पता चलता है कि वो एम्प्लॉयज़ की कितनी केयर करते थे। तो दोस्तों, सोनी कंपनी और मोरिता, इनकी सोच द मेड इन जापान आपको आकियो मोरिता एंड सोनी ये बुक में पढ़ने को मिलेगी। आज के ज़माने में सोनी के
कितने प्रोडक्ट्स बाज़ार में अवेलेबल है, सोनी का कितना नाम है, ये मुझे दोस्तों आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आत्मविश्वास, स्वाभिमान, करेज, धाड़स, इसके साथ टीम वर्क, इसका एक अच्छा और बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है सोनी। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाजू के बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, जिसके आपको मेरे नए नए वीडियोस आएंगे वो फर्स्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।